Hello, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम भारत के भौतिक स्वरूप का अंतिम जो खंड है, ये अंतिम जो स्वरूप है उसका अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले 5 हमारे भौतिक स्वरूप पूर्ण हो चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। आप वहां जाकर के उस लिंक के माध्यम से आप आसानी से उस विशेष जो हमारे 5 भौतिक स्वरूप है उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम भारत का अंतिम भौतिक स्वरूप द्वीप समूह का अध्ययन करने वाले हैं। द्वीप समूहों की स्थिति और द्वीप समूहों की विशेषता को समझने से पहले द्वीप किसे कहते हैं और समूह किसे कहते हैं इसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम द्वीप समझते हैं। द्वीप स्थल खंड के वह भाग होते हैं जो अपने चारों तरफ से जल से घिरे रहते हैं। जैसे भारत का, पहले से आपको पता है कि भारत का यह हिस्सा बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है और इस बंगाल की खाड़ी में यह जो क्षेत्र है वह एक स्थल खंड है और इस स्थल खंड के चारों तरफ जल मौजूद है। तो यह स्थल खंड द्वीप कहलाएगा। और समूह से यह तात्पर्य है कि बहुत द्वीप एक साथ वहां पर मौजूद हों। तो अर्थात भारत में ऐसे अनेक द्वीप मौजूद हैं जो कि विभिन्न समूह में विभिन्न स्थानों को एक साथ जोड़ते हुए एक जगह पर बने हुए हैं। द्वीप समूह भारत में 2 हैं। पहला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। दूसरा लक्षद्वीप समूह। भारत के मानचित्र पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जबकि अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनेक द्वीप हैं, जिनमें से अंडमान और निकोबार 2 अलग अलग बड़ी द्वीप के द्वीपीय खंड हैं। अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत के पूरे भारतीय भूखंड पर मिलने वाला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाया जाता है, जिसे हम नारकोंडम द्वीप कहते हैं। इसमें सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण मिलते हैं। दूसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा अनेक जनजातियों का समूह है, जहां पर विभिन्न आदिवासी प्रजाति के लोग रहते हैं जो लगातार अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं, अपने विश्वास के आधार पर अपना कार्य आज भी करते चले आ रहे हैं। तीसरी विशेषता अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यह है कि यहाँ एक हमारी ऐतिहासिक जेल है, क्योंकि इस जेल में अंग्रेजों द्वारा भारत की मुख्य खंड से लाए गए जो हमारे राजनीतिज्ञ थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनको यहाँ पर सजाओं के तौर पर यहाँ पर रखा जाता था। यह जेल सेल्युलर जेल कहलाती है। चौथी विशेषता यहाँ की है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सदाबहार वनों से यहाँ पर सबसे ज्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं और यहाँ की जलवायु द्वीपीय या समुद्री जलवायु या समुद्र की आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। इसी प्रकार हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप भी अपने नाम के अनुसार लाख द्वीपों का समूह है, अर्थात यहाँ पर 1 लाख छोटे छोटे द्वीप मौजूद हैं। इस लक्षद्वीप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह परवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। परवाल एक ऐसा समुद्री जीव होता है
जो अब जल में रहकर ही अपना जीवन यापन करता है, और जब यह परवाल धीरे धीरे फैलता जाता है, धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाता जाता है, तो द्वीप समूह का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार लक्षद्वीप हमारा परवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है, इसकी यह एक प्रमुख विशेषता है। तो इस प्रकार द्वीपीय समूह का अध्ययन भी जितने की आपके सिलेबस में है उसको हमने कर दिया है। तो कक्षा 9 का आपका यह दूसरा अध्याय भारत का भौतिक स्वरूप आज इस टॉपिक के साथ पूर्ण होता है। मैं रिवीजन के तौर पे आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमने इस चैप्टर में भारत की 6 भौतिक स्वरूपों का अध्ययन कर लिया है। नंबर 1 हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 हमारा उत्तर का मैदानी क्षेत्र, नंबर 3 उत्तर का मरुस्थलीय क्षेत्र, नंबर 4 प्रायद्वीपीय भूखंड, नंबर 5 समुद्र तटीय मैदान और नंबर 6 द्वीप समूह हमने पढ़ लिया है। इस प्रकार हमारा यह अध्याय संपूर्ण होता है। इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, और कुछ प्रश्न जो आपकी तरफ से रह जाएंगे जरूर आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे ताकि उनका भी समाधान निकल सके। तो इसी तरह हम आगे नए अध्याय में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसी प्रकार लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन देने का काम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।